आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा वाटर बॉक्स चौराहे पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 हिंदू नव वर्ष के अवसर पर तिलक लगाकर उत्सव मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया, हिंदू नव वर्ष हमारे हिंदू संस्कृति पौराणिक मान्यताओं का प्रतीक है, जिसे हर भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार उक्त सभी कैलेंडर पंचांग पर आधारित है। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। सप्ताह के 7 दिनों के नाम भारत में प्रचलित श्री कृष्ण संवत, विक्रम संवत, शक संवत सभी उक्त काल गणना पंचांग पर ही आधारित है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राजू गुर्जर ने बताया, नव वर्ष में नए सिरे से प्रकृति में जीवन की शुरुआत होती है, वसंत की बहार आती है। चैत्र माह अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च अप्रैल के मध्य होता है। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। उस वक्त दिन और रात बराबर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इसी दिन से धरती प्राकृतिक नव वर्ष प्रारंभ होता है। इस मौके पर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य विशाल राजौरिया, इकाई अध्यक्ष राहुल गुर्जर, नगर उपाध्यक्ष राहुल त्यागी, रोहित कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर दिहोली थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग किसान गंभीर रूप से झुलस गया। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसे बुजुर्ग को परिजनों की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सालय के बर्न यूनिट में भर्ती कराए गए गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग किसान बैजनाथ पुत्र बाबूलाल उम्र 70 वर्ष को अस्पताल लेकर पहुंचे। उसके भाई निरोतीलाल ने बताया कि शनिवार सुबह बुजुर्ग खेतों में गेहूं की फसल की कटाई कर रहा था। 11,000 केवी की विद्युत लाइन का तार टूटकर बुजुर्ग के ऊपर गिर गया, जिससे वो झुलस गया। चिकित्सकों ने उसे बर्न यूनिट में उपचार के लिए भर्ती कर दिया है। विद्युत लाइन के साथ कई दिनों से ढीले तार नजर आ रहे थे, जिसको लेकर कई बार विद्युत निगम को लिखित शिकायत भी दी गई थी। शिकायत देने के बाद भी निगम के अधिकारी ने तारों को ठीक करने की नहीं सोचा। बुजुर्ग के साथ हुए हादसे के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कौन से गांव के? शंकरपुरा। क्या हुआ था ये बाबा? ये खेत में गेहूँ काट रहा था, फिर मतलब बत्ते तार टूट गयो 1100 केवी को, तो उससे जली हुई है। बागी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर पगुली गांव के पास सड़क हादसा हो गया। पीछे से तेज गति से आई MP नंबर की एक निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। एक महिला और 2 बालिकाएं इसमें शामिल हैं। बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के रायसिंह का पूरा निवासी वारेलाल पुत्र लक्ष्मण के परिवार में शादी थी। तैयारियों को लेकर सरसों की कटी फसल को बाजार में बेचने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बाजार ले जा रहे थे, जिसके दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, वारेलाल पुत्र लक्ष्मण, उसका भाई सियाराम, वारेलाल का पुत्र भरत, परिवार की महिला सुनीता सहित 2 बेटियां रेनू और नीतू इसमें घायल हुए हैं, जहां वारेलाल, सियाराम, भरत और सुनीता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया है। MP नंबर की निजी बस जो ग्वालियर से कैला देवी श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी, दुर्घटना के बाद सीधे बाड़ी थाने पहुंची, वहां पुलिस को सूचना दी। सदर SHO योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया, पगुली मोड़ के पास दुर्घटना हुई है। निजी बस को जब्त किया गया है। पीछे थे बस ने टक्कर दी ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटा पीछे थे दी बस भाई टक्कर। 6 लोग आए हैं। 3 की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वे आगे पूरा फर्क दे। आपका क्या नाम है? सुंदर सिंह मेरा नाम। गुजर। मुस्लिम समाज बाड़ी की महापंचायत का आयोजन VK गार्डन बाड़ी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुस्लिम समाज बाड़ी के अध्यक्ष जनाब सैफ सईद खान उर्फ बाबुल भाई द्वारा की गई। कार्यक्रम में समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियां एवं उनमें सुधार पर चर्चा की गई। शहर के समस्त उलेमा इकराम ने फैसला लिया कि बाड़ी में अब से मुस्लिम समाज के किसी भी शादी समारोह में बैंड बाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिक्षा पर खर्च करने की सलाह दी। ये भी ऐलान किया गया, यदि समाज का कोई व्यक्ति घर के किसी भी शादी समारोह में बैंड बाजा DJ बजवाता है तो समाज का कोई भी व्यक्ति उस शादी में हिस्सा नहीं लेगा और शादी में निकाह भी उलेमाओं द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष व उलेमाओं के इस फैसले पर सभी लोगों ने सहमति दी। हाँ सदर साहब, कल आपने जो प्रोग्राम किया था उसमें आपके समाज ने क्या फैसले लिए, क्या अहम फैसले लिए? कल VK गार्डन में सभी बाड़ी के इमामों से सभी मसलकों के उलमा हजरात कल VK गार्डन में आए। उन्होंने सभी मुस्लिम समाज की एक मीटिंग, एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर ये फैसला किया गया कि बाड़ी के अंदर किसी भी शादी के अंदर कोई बैंड बाजा नहीं बजेगा और ना ही बज के आएगा, ना ही यहाँ से कोई भी शख्स बैंड बाजा लेकर किसी दूसरी जगह जाएगा। अगर कोई भी शख्स इस तरह की हकामत करके बाड़ी के अंदर कोई बैंड बाजा बजाता है तो
उलमा इकराम ने ये फ़ैसला किया है कि उस शादी के अंदर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। वह बाड़ी के मुस्लिम समाज ने ये फ़ैसला किया है ऐसी शादी के अंदर बाड़ी का मुस्लिम समाज नहीं जाएगा, किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेगा, जिससे इसके बाद सभी बाड़ी वासियों ने, मुस्लिम समाज ने खुश होकर इस फैसले पर अपना इजहार जाहिर किया और सब ने इत्तेफाक के साथ हाथ उठाकर ये फैसला किया है कि कोई भी ऐसी शादी और शैतानी चीज़ों के अंदर हिस्सा नहीं। धौलपुर जिले में 28 मार्च 2022 बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के बाद कानून व्यवस्था बदहाल होने पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर एसपी शिवराज मीणा का तबादला कर दिया था। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर धौलपुर जिले के नए एसपी नारायण सिंह टोगस को जिम्मेदारी दी है। एसपी को बस में करने वालों को पदभार ग्रहण कर लिया। मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने जिलेवासियों को अपराध से मुक्त करने का दावा किया है। नवीन एसपी नारायण सिंह टोगस ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्यशैली तैयार कर धरातल पर अंजाम दिया जाएगा। अपराधियों को अपराध करने के बाद फरार होने में सुगमता रहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश पुलिस के समन्वय स्थापित कर बेहतर रणनीति तैयार की जाएगी। बजरी परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा। साइबर सेल अन्य तकनीकी यंत्रों से अपराध को रोकने के लिए विशेष रणनीति भी बनाएंगे। उन्होंने कहा, समाज के लोगों के लिए पुलिस हमेशा तत्पर खड़ी है 24 घंटे। धौलपुर के समस्त निवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था और अपराध कंट्रोल के लिए पूरी तत्परता से और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी को कोई शिकायत हो तो तुरंत हमारे जो मोबाइल नंबर 24/7 खुले रहेंगे, उस पर सूचना दे सकते हैं। और हम अपराध नियंत्रण पे सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो, और कानून व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी के लिए सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो रहेगी। दस्यु प्रभावित जो भी इलाका है उसके अंदर भी हमारी सघन चेकिंग और सोर्स डेवलप करके उन पर भी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। उनको किसी का भी पब्लिक को उनसे कोई भय नहीं हो, उस पर हम कठोरता से कार्रवाई करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैध खनन, जिसके चलते पब्लिक को सबसे ज़्यादा समस्या उसी से आती है। क्योंकि अवैध बजरी लेकर चलते हैं या सब किसी पर बजरी फेंकते हैं, आए दिन फायरिंग होती है, पुलिस से भी हुई है सब कई बार। तो इसको लेकर सब विशेष रणनीति। अवैध बजरी के जो भी मामले हैं या जो हमारे पास में अगर सूचना आएगी, उसमें भी हम एक कार्य योजना तैयार करेंगे और उस पर भी अंकुश लगाने के पूरे प्रयास करेंगे। सर, बॉर्डर स्टेट है ये, एक्चुअली दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, 2 स्टेट्स से अटैच्ड है, तो एक अलग तरीके के क्राइम्स हैं यहाँ पे सर। तो उसमें आपने क्या सोचा? देखिए, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं जिसके अंदर इंटर स्टेट जो अपराधी हैं वो सक्रिय रहते हैं, हम इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंगें करके उनकी आसूचना या उनके जो पुलिस है, जो MP और UP के पुलिस से भी हम बॉर्डर मीटिंग करेंगे। उनके जो अपराधियों के जो डोजेस हैं और हमारे अपराधियों के डोजेस हैं उनको एक्सचेंज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। सरमथुरा उपखंड के दुर्गसी में शनिवार को खेत में रखी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग से करीब 60 मन गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान ने 2 दिन पहले ही फसल को काटकर खेत में इकट्ठा किया था। फिलहाल आग के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। पीड़ित पक्ष ने गांव के ही लोगों पर फसल में आग लगाने का आरोप लगाया है। शनिवार को दोपहर 12 बजे करीब सरमथुरा उपखंड के खुर्दिया पंचायत अंतर्गत दुर्गसी में खेत में रखी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। खेत में आग को देखते ही ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक फसल जलकर राख हो गई थी। सुखराम मीणा पुत्र परिमाल मीणा निवासी दुर्गसी ने बताया, शनिवार दोपहर खेत में रखी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। पीड़ित ने गांव के लोगों पर ही फसल में आग लगाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार का गांव के ही हरि सिंह पुत्र बुद्धाराम के परिवार से रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। फसल में आग की सूचना मिलने पर सरमथुरा पुलिस ने पहुंचकर तहकीकात करना शुरू कर दिया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर शुक्रवार शाम सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के शव का पुलिस ने आज शनिवार सुबह पंचनामा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजाखेड़ा थाने के सहायक उप निरीक्षक राम सिंह ने बताया, शुक्रवार शाम करीब 7 बजे राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 7 निवासी राजेश पुत्र हरिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा CHC की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां सुबह मृतक के शव का पंचनामा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल अनुसंधान किया जा रहा है।
कल दिनांक 1/4/2022 को शाम करीब 7 बजे धौलपुर की तरफ से एक रोडवेज बस आई, जिसमें एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में घायल राजेश पुत्र हरिया जाटव निवासी अम्बेडकर बस्ती राजाखेड़ा वार्ड नंबर 7 का घायल हुआ, जिसकी मौके पर मौत हो गई थी। आज मोरछरी CSC राजाखेड़ा में उक्त लाश की पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। गाड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया है। कौन सी गाड़ी है? रोडवेज बस की। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हुए 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि के त्योहार को लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भी भक्तों में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन शनिवार को माता के 9 रूपों में से पहले रूप में मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इस दौरान घर घर में घट स्थापना हुई। कस्बे के विभिन्न माता मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां माता के भक्तों ने धूप, चंदन, अगरबत्ती, फूल, जल आदि से माता की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने व्रत आदि रखकर कथा का श्रवण किया। मंदिरों पर हवन यज्ञ का आदि का आयोजन किया। नाम सोलाल भारती। सोलाल भारती जी, ये बड़ा बसाए सबकी माता है। बसाए सबसे पुरानी माता, सबके जाई के पूजा ऐसे ही होती है। पूजा होती है नवरात्रियों में, ऐसे 9 दिन पूजा करेंगे। आज भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति उत्थान समिति द्वारा बाड़ी शहर के विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन बाड़ी शहर में किया गया। ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा पहली बार बाड़ी नगर की ओर अंदर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में 10 साल से बालक से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्ग माताएं, बहनें, विभिन्न समाज के प्रमुख लोगों ने हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। पूरा बाड़ी शहर भगवामय हो गया। शोभा यात्रा बाड़ी के प्रमुख मार्गों से होती हुई माता के मंदिर होते हुए पुनः अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। यात्रा के बाद अग्रवाल धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के सह संगठन मंत्री राधेश्याम जी द्वारा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के ऊपर ओजस्वी भाषणों से सभी कार्यकर्ताओं में जोश उत्पन्न किया गया। इस अवसर पर बाड़ी शहर के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित बाड़ी बस्ती के हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बालक बालिकाओं ने भाग लिया। जिले भर के देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा माहौल देवी मां के जयकारों और मंत्रोच्चार से सराबोर रहा। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर नौ दुर्गा के व्रत प्रारंभ किए। जिले के घरों मंदिरों में ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी दुर्गा, क्षमा, शिवाधात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते की गूंज गुंजायमान रही। जगह जगह घट स्थापना हुई। माता के मंदिरों पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए। शहर के धूलकोट रोड स्थित महामाया मंदिर, बाड़ी रोड स्थित राज राजेश्वरी माता, झोर वाली माता, बजरिया रोड स्थित काली माता, कचेरी स्थित संतोषी माता सहित शहर के तमाम देवी मंदिरों में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। करौली की कैला देवी के दर्शनों के लिए पदयात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है। क्या क्या तैयारी की गई है? विशेष तैयारी है हमारे यहाँ से करीब 80 बसों का संचालन कैला देवी मेले के दौरान होगा और समुचित व्यवस्था की गई है पानी की, बैठने की, सभी लोगों के लिए किसी तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष जो है 2 साल से मेला नहीं लगाता है कैला देवी मेले का, इस वर्ष लगा हुआ है, 2 साल बाद लगा है। तो लोगों में जाने का रुझान है, जाने की इच्छा है जाने की, और यात्रीगण ज़्यादा आ रहे हैं। इसको देखते हुए 80 बसों का संचालन किया जा रहा है। 60 बसें धौलपुर से हैं और 30 बसें गाड़ी से हैं। आवश्यकता पड़ने से और गाड़ी भी आ सकती है। धन्यवाद। धौलपुर में शुक्रवार देर रात बाइक से घर लौट रहे 2 युवकों पर बोलेरो सवार बदमाशों ने फायर कर दिया। हमले में एक युवक के सीने में गोली लग गई। फायरिंग की सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया, राम अवतार पुत्र मीठालाल कोहली अपने साथी गिल्ली के साथ बाइक पर बाड़ी से धौलपुर लौट रहा था। रास्ते में सैपऊ रोड पर बोलेरो में बैठे कुछ बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक नीचे गिर गए। इसके बाद एक बदमाश ने राम अवतार कोहली को गोली मार दी, जो उसके सीने में जा लगी। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया, घायल राम अवतार पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग किए जाने की संभावना जताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया, मामले में फायरिंग करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। कल रात टोमा वार्ड में एक फायरिंग में घायल होकर टोमा वार्ड में भर्ती हुआ है, जिसका बाहर इलाज चल रहा है, इसलिए खतरे से बाहर।
धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के NH 11B बामनी नदी के पास बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मामले की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन इलाज दौरान बुजुर्ग महिला गंगा देवी की मौत हो गई थी, जिसका आज पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल एक टेम्पो में मजदूर गेहूं काट के जा रहे थे, जो अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला गंगा देवी की मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया, जांच की जाए। टक्कर है गई भैया टेम्पो पे रेता को ट्रैक्टर आ रहा है, इतने हम जा रहे सब टेम्पो में लगी है। कितने आदमी घायल हैं, कितने बैठे टेम्पो में? 11 आदमी, एक आदमी और 10 महिलाएं।